हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान टेक गुरु जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनआईएस बोर्ड के अंदर, जी हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में अगर आप लोग अपना एडमिशन करवाना चाहते हो तो एडमिशन आपका कब होगा और एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है, कितनी फीस लगने वाली है आपकी, क्या एज लिमिट होती है दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप लोग क्लास 10th और 12th में, जी हाँ, एनएएस बोर्ड के अंदर डायरेक्ट क्लास 10th और डायरेक्ट क्लास 12th में एडमिशन होता है, जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों। अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं की है फिर भी आपका एनएएस बोर्ड के अंदर डायरेक्ट 10th क्लास में, और अगर आपने 10th पास कर ली है, 11th फेल हो तो भी आप डायरेक्ट 12th में अपना एडमिशन करवा सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। और एडमिशन लेने के बाद, जी हाँ, एडमिशन लेने के बाद काफी सारे बच्चे फंस जाते हैं। उनको यही नहीं पता होता कि कब एग्जाम फीस पे करना है, कब उनका प्रैक्टिकल सबमिट होगा, कब उनका टीएमए के बारे में भी पता नहीं होता है, ठीक है ना। तो काफी सारे बच्चे जॉब करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जेईई मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, कुछ बच्चे नीट मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना। तो काफी सारे बच्चे अलग अलग फील्ड से हैं जो कि एनआईएस बोर्ड के अंदर स्टडी कर रहे हैं। तो उन सब के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, एनआईएस बोर्ड के अंदर जो भी न्यू स्टूडेंट आता है, ठीक है ना, अगर आप पहली बार क्लास 10th या फिर 12th में, जी हाँ, 10वीं और 12वीं पहली बार करना चाहते हो तो आपके लिए एनआईएस बोर्ड में जो एडमिशन होता है वो फ्रेश एडमिशन होता है दोस्तों। न्यू स्टूडेंट के लिए जो एडमिशन होता है पब्लिक एग्जाम में एडमिशन होता है। स्टूडेंट जो बच्चे फ्रेश हैं, जो पहली बार अपना एडमिशन कराना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्या है, बिल्कुल फ्रेश एडमिशन होता है। वो कहां पर होता है? पब्लिक एग्जाम में होता है। कहां पर होता है दोस्तों? पब्लिक एग्जाम में। तो देख रहे हो न्यू स्टूडेंट कहां पर उनका एडमिशन होगा? बिल्कुल पब्लिक एग्जाम में होने वाला है, ठीक है। उन सभी का पब्लिक एग्जाम में एडमिशन होगा। अब एनआईएस बोर्ड के अंदर जो पब्लिक एग्जाम होता है वो साल में कितने बार होता है मैं आपको बता देता हूँ। एनआईएस बोर्ड के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में जो पब्लिक एग्जाम होता है वो बेसिकली साल में 2 बार होता है, ठीक है ना। एक बार कब होता है? देखो, पहली बार होता है मार्च अप्रैल के सेशन में, ठीक है। पहला एग्जाम जो होता है मार्च अप्रैल हर साल, जी हाँ, मार्च अप्रैल हर साल आपका पब्लिक एग्जाम होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है अक्टूबर और नवंबर के महीने में, ठीक है ना। मतलब एवरी ईयर आपका अक्टूबर, नवंबर और मार्च अप्रैल का जो मंथ है वो हर साल पब्लिक एग्जाम वाले बच्चों के लिए एग्जाम होता है। अगर आपका एडमिशन मार्च अप्रैल में छूट जाता है, आपका एडमिशन मार्च अप्रैल में नहीं हो पाता है, तो नेक्स्ट डे से तुरंत आप अक्टूबर नवंबर वाली जो मंथ है उसके अंदर एडमिशन तुरंत करवा सकते हो, ठीक है। एनआईएस बोर्ड के अंदर एडमिशन कभी भी क्लोज नहीं होता है, पूरे साल ओपन रहता है। अगर आप न्यू एडमिशन हो या फिर जो बच्चे फेल हैं या फिर जिन बच्चों कंपार्टमेंट आया है उनके लिए भी वीडियो सेपरेट लेकर आऊंगा ऑन डिमांड, और भी अलग अलग प्रोसेस के लिए वीडियो जो होता है दोस्तों। आज जो है हम लोग न्यू स्टूडेंट के लिए बात करेंगे, तो इस वीडियो में सिर्फ पर्टिकुलर हम लोग न्यू स्टूडेंट पर ही फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, अभी मैंने बताया कि पहला जो सेशन होता है मार्च अप्रैल का, दूसरा जो होता है अक्टूबर और नवंबर का सेशन, ठीक है। यहाँ पर देखो स्ट्रीम होता है इसके अंदर डिवाइडेड। जैसे कि अगर हम मार्च अप्रैल में एडमिशन लोगे तो इसको बोलते हैं स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1, ठीक है ना। इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रीम 1 और ब्लॉक 1, ठीक है। ये हमारा स्ट्रीम 1 हो गया और ये ब्लॉक 1 हो गया, ठीक है। अगर आप अक्टूबर नवंबर में एडमिशन लोगे तो ये सिंपल है, यहां पर आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2, बस इतना ही डिफरेंस है। बस यहाँ पे क्या है? ब्लॉक का डिफरेंस है दोस्तों। यहाँ पे क्या है? ब्लॉक का यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया है। एनआईएस बोर्ड के अंदर जो एडमिशन का प्रोसेस होता है पूरा ऑनलाइन है दोस्तों, ठीक है। एनआईएस बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है ना, एनआईएस बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आपको फॉर्म फिलअप वगैरह पूरा करना होता है, ठीक है। तो एनआईएस बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है, और सारा प्रोसेस जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप का करते हैं उसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। आपको जो एडमिशन लेना है वो एनआईएस बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से लेना है दोस्तों, ठीक है। अब एडमिशन लेने के बाद एडमिशन कब तक कंफर्म होगा, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेने के बाद एडमिशन कब तक कंफर्म होता है? तो देखो, ठीक है, 15 से 30 दिन के भीतर आपका एडमिशन प्रोसेस होता है। तो हो सकता है आपका एडमिशन 15 डेज में कंफर्म हो जाए या फिर 30 डेज लग जाए, ठीक है। तो एडमिशन
लेने के बाद आपको वेट करना होता है और एडमिशन जैसे कंफर्म हो जाएगा, आपने जो ईमेल आईडी दिया होगा, ठीक है ना, ईमेल आईडी फॉर्म भरते टाइम उस ईमेल में आपके पास क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ईमेल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। ठीक है, अगर बाई चांस आपने जो फॉर्म फिलअप किया है, अगर उस फॉर्म में किसी भी तरह से कोई डॉक्यूमेंट वगैरह का एरर आता है, ठीक है ना, तो उसका भी नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपके एड्रेस में मिस्टेक है, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, या फिर आपने जो मार्कशीट सबमिट की है उसमें मिस्टेक है, तो आप उसको रीअपलोड करो। ठीक है, तो वो आप सिंपल से अपना स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन कर लोगे, फिर उसके बाद उसको रीअपलोड कर दोगे, तो वो भी इशू क्या हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूं। जब आपका आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना, एडमिशन कंफर्म हो जाएगा पूरी तरीके से, फिर अब आपको करना क्या है, देखो, अगर आपने मार्च अप्रैल में एडमिशन लिया है तो आपको हर साल, ठीक है ना, सेम रूल पता होने चाहिए दोस्तों। हर साल जो होता है वो नवंबर से, ठीक है ना, नवंबर से जनवरी तक, ठीक है ना, नवंबर से जनवरी तक आपको टीएमए, जो टीएमए होता है वो आपको सबमिट करना होता है। ठीक है, और इसी महीने में आपको एग्जाम फीस, इसी के बीच में आपको एग्जाम फीस भी सबमिट करना होता है गाइज। ठीक है, तो टीएमए और एग्जाम फीस सबमिट करना कंपलसरी है। अगर आप एग्जाम फीस सबमिट नहीं करोगे तो फिर पेपर में आप बैठ नहीं पाओगे, पेपर नहीं दे पाओगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो एग्जाम फीस होता है वो कितना होता है। ठीक है, अब एग्जाम फीस की हम लोग बात कर लेते हैं भैया। एग्जाम फीस जो होता है दोस्तों वो पर सब्जेक्ट, ठीक है ना, पर सब्जेक्ट जो होता है वो 300 रुपीज होते हैं। कितना होता है, 300 रुपीज ओनली, 300 रुपीज ओनली पर सब्जेक्ट। थ्योरी की बात कर रहा हूं, अगर आपके प्रैक्टिकल है तो 150 रुपीज होगा। कितना होगा, 150 रुपीज पर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये है पूरा प्रोसेस। ठीक है, अगर आपने अक्टूबर नवंबर में एडमिशन लिया है तो आपका एग्जाम फीस टीएमए कब सबमिट होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अगर आपने अक्टूबर और जो नवंबर का मंथ है, अगर उसके अंदर आपने एडमिशन ले लिया है, जो एग्जाम और टीएमए होता है आपका, वो आपका स्टार्ट हो जाता है दोस्तों जून और, ठीक है ना, जुलाई, ठीक है, और अगस्त तक चलता है ये पूरा प्रोसेस, ये टीएमए का। ठीक है, टीएमए का जो प्रोसेस है वो पूरा आपका अगस्त तक चलने वाला है गाइज। ठीक है, तो देखो यहां पर आपको टीएमए जमा कर देना है, 31 अगस्त लास्ट डेट होता है वैसे टीएमए सबमिट करने का। ठीक है, टाइम दे देते हैं कभी कभी, तो 31 अगस्त लास्ट डेट है। उसके बाद जो एग्जाम फीस होती है वो आपको जून जुलाई में ही सबमिट करनी पड़ती है। एग्जाम फीस आपको जून जुलाई तक ही सबमिट करनी पड़ती है, तो पूरा अलर्ट रहना, जैसे एग्जाम फीस के पोर्टल खुलेगा आप जुलाई तक अपना सबमिट कर देना। ठीक है, अगर आपको अक्टूबर में एग्जाम देना है तो टाइम पे आपको एग्जाम फीस सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जाम नहीं दे पाओगे। फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो पब्लिक एग्जाम आएगा उसके अंदर अपेयर कर सकते हो आप। तो अगर आप डायरेक्ट, जी हाँ दोस्तों, एनआईएस बोर्ड के अंदर अगर आप डायरेक्ट 10th क्लास में या फिर 12th क्लास में एडमिशन लेते हो तो उसकी फीस क्या होती है और मैं आपको बता देता हूँ। एनआईएस बोर्ड के अंदर जो एक्चुअल जो मैक्सिमम फीस लगती है 5 सब्जेक्ट के साथ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 5 सब्जेक्ट के साथ जाते हो, ठीक है ना, अगर आप 5 सब्जेक्ट के साथ जाते हो दोस्तों, तो आपकी जो क्लास 10th की बात करें तो 2340 रुपीज आपका लगता है, मतलब 2340 रुपये ओनली। ठीक है, अगर आप वहीं पर क्लास 12th का एडमिशन लेते हो 5 सब्जेक्ट के साथ तो आपका 2670 रुपये लगने वाला है, मतलब 2670 रुपीज लगने वाला है। ठीक है ना, तो ये पूरा फीस है, इसको मेरे पहले बताना चाहिए था लेकिन मैंने आपको आप बता दिया है। ठीक है ना, तो एडमिशन लेते टाइम ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो फीस है मैक्सिमम फर्स्ट टाइम अगर आप विदाउट लेट फीस के साथ पे करते हो, 5 सब्जेक्ट के साथ जाते हो तो आपकी फीस इतनी लगने वाली है। अगर आप 6 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट लगते हो तो आपकी फीस क्या है, 1000 रुपये उसमें इंक्रीज हो जाती है, बस, और कोई डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है ना, आपने अपना एग्जाम फीस भी सबमिट कर दिया दोस्तों, और आपने अपना टीएमए भी सबमिट कर दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो होता है वो बेसिकली पीसीबी क्लासेस होती है। ठीक है, पीसीबी क्लासेस क्या होती है, पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, पीसीबी क्लासेस बेसिकली स्टडी सेंटर में करवाया जाता है। ठीक है, पीसीबी क्लासेस कहाँ करवाया जाता है, जो आपके स्टडी सेंटर होते हैं वहां पे करवाया जाता है। ठीक है ना, तो पीसीबी क्लासेस लेना कंपलसरी होता है
अगर आप थ्योरी वाले पीसीपी क्लासेस नहीं लोगे तो चलेगा, कोई भी इशू नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिकल वाले पीसीपी क्लासेस हैं वो हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल 10-10 नंबर के होते हैं, तो आपको लेना पड़ता है। अगर आप नहीं लेते हो तो आपके जो 10 नंबर का पीसीबी क्लास होता है वो आपके कट जाते हैं, आपको मार्क्स नहीं मिलता है। अब आपने पीसीबी क्लासेस भी ले लिया है, उसके बाद जो होता है दोस्तों वो प्रैक्टिकल का टाइम आ जाता है। क्या आता है? प्रैक्टिकल का टाइम आ जाता है, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाता है? प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है, प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है। अब देखो, अगर आपने मार्च अप्रैल में एडमिशन ले रखा है, मार्च अप्रैल पब्लिक एग्जाम में एडमिशन ले रखा है, तो आपके लिए हर साल 16 मार्च के बाद, ठीक है ना, हर साल 16 मार्च के बाद ही आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। अगर आपने अक्टूबर नवंबर में एडमिशन ले रखा है तो हर साल आपका वही मतलब 15 सितंबर, जी 15 सितंबर होता है, ठीक है ना, 15 सितंबर से आप सभी के प्रैक्टिकल जो है स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये अक्टूबर नवंबर वाला है, ठीक है गाइस, अक्टूबर नवंबर में, सितंबर में प्रैक्टिकल होता है और अप्रैल वाला सेशन में आपके मार्च में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने अप्रैल में भी पेपर देना है उन बच्चों को प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा तो हॉल टिकट उनका पहले आ जाएगा। इसीलिए आप सभी बच्चे अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको ये सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए एनआईएस बोर्ड के अंदर पास होने के लिए दोस्तों। तो अब आपने प्रैक्टिकल भी दे दिया है, उसके बाद आता है मेन एग्जाम। जी हाँ, अगर आपने अपना प्रैक्टिकल दे दिया है उसके बाद क्या आता है? मेन एग्जाम। तो देखो, जैसे कि आपको पता है एग्जाम अगर आपने मार्च अप्रैल में लिया है तो इस पब्लिक एग्जाम का जो एग्जाम होगा थ्योरी का एग्जाम होता है। बेसिकली आपने जो भी सब्जेक्ट ले रखे होंगे उन सारे सब्जेक्ट का इसमें एग्जाम होगा। तो थ्योरी का एग्जाम अप्रैल में ही स्टार्ट होता है और अप्रैल सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। कभी कभी फर्स्ट वीक से भी हो जाता है लेकिन सेकेंड वीक से मोस्टली हो ही जाता है, ठीक है ना। तो अप्रैल सेकेंड वीक से एग्जाम हो जाएगा और अप्रैल और मई पूरा महीना, पूरा 2 महीने एग्जाम चलने वाला है, ठीक है। वहीं पर जो अक्टूबर का होता है वो अक्टूबर यहाँ भी सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाता है और अक्टूबर और नवंबर पूरा महीना एग्जाम चलेगा, ठीक है ना। तो इस पूरे महीने में आपको एग्जाम देना पड़ता है और पेपर की टाइमिंग वगैरह क्या होती है आपको बता देता हूँ। देखो, एग्जाम जो देने जाते हो आप लोग उसकी पेपर की टाइमिंग क्या होती है आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो भैया, पेपर की टाइमिंग काफी सारे बच्चे पूछते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। चाहे आप ऑन डिमांड एग्जाम दो या पब्लिक एग्जाम दो, पेपर की टाइमिंग सेम ही रहती है, ठीक है ना। 2:30 PM टू 5:30 PM गाइस, ठीक है। 2:30 बजे से 5:30 बजे तक पूरे 3 घंटे का पेपर चलता है। अगर प्रैक्टिकल है तो 1.5 घंटे 2 घंटे चलता है। अगर मेन थ्योरी का एग्जाम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, हिंदी इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, तो पूरे 3 घंटे एग्जाम चलने वाले हैं, ठीक है ना। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप गाइस। अब आप लोगों ने अपना एग्जाम भी दे दिया है, अब आपको करना क्या है? देखो, एग्जाम जब आप लोग दे देते हो, एग्जाम आपका खत्म जब हो जाता है दोस्तों, उसके बाद, ठीक है, एग्जाम क्या हो गया? आपका एंड हो गया। उसके बाद रिजल्ट कब आएगा वो बता देता हूँ। देखो, एग्जाम एंड होने के बाद जो आपका रिजल्ट है, ठीक है ना, वो क्या बोलता है एनआईएस बोर्ड कि आपका जो एग्जाम का लास्ट डेट रहेगा, एग्जाम सारे बच्चों का, ठीक है ना, आपका नहीं स्पेशली, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, एग्जाम का जो लास्ट डेट रहता है उससे, ठीक है, एग्जाम का लास्ट डेट जो रहता है उससे 7 वीक के बाद, ठीक है, उससे क्या होता है 6 to 7 वीक, मतलब 7 वीक ही मान के चलो, 7 वीक के बाद आपके रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है ना। मतलब 7 हफ्ते के बाद, 7 वीक के बाद आपके रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब रिजल्ट कहां पर आता है, कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है, वो वक्त बता देता हूँ। आपको बता देता हूं, अगर आप मार्च अप्रैल पेपर दोगे ना तो आपका जो रिजल्ट है वो बेसिकली जून में आ जाएगा, ठीक है। जून में कब आ जाएगा? मतलब 16 जून के आसपास रिजल्ट आ जाता है आसपास, ठीक है ना। 16 जून के आसपास रिजल्ट हर साल आ जाता है। अगर आप अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट दोगे, अगर आप अक्टूबर नवंबर में पेपर दोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो बेसिकली जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है ना। जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट हर साल आ जाएगा। इतना मैक्सिमम मान के चलो, इसमें रिजल्ट आ ही जाता है, आपको इससे ज्यादा लेट नहीं होने वाला है, ठीक है ना।